सभी दोस्तों को नमस्कार। आप अपने बिहार पीजीटी के लिए तैयारी पूरी ताकत से करिए, पूरी शिद्दत से करिए। सिलेक्शन आपका 100%। हमने सीरीज ला करके छोड़ी थी 51 क्वेश्चन पर। अब इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जादुई क्वेश्चन जिन्हें मैंने नाम दिया है। और ये जादुई क्वेश्चन में 51 क्वेश्चन, जो 51वां क्वेश्चन है, ये कहता क्या है? ये कहता है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इज कॉल्ड। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, अगर एसिडिफाइड मीडियम में है तो हम लोग इसे एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं, लेकिन अगर एल्कलाइन मीडियम में कर दी जाए तो फिर सपोनिफिकेशन कहलाने लगती है। बायूरेट टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में कई बार आया हुआ है, ये भी पीजीटी में आ सकता है। ये क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ, ये बिहार के जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, बिहार पीजीटी के सैंपल पेपर से कलेक्ट किए गए हैं। और इसके बाद भी आपको भरोसा नहीं होता तो बिहार के मॉडल पेपर्स उठाइए और मिलाइए, आपको भरोसा हो जाएगा। बायोरेट टेस्ट जो है वो हम लोग यूरिया के आइडेंटिफिकेशन में करते हैं, यूरिया के आइडेंटिफिकेशन में करते हैं। और यूरिया बायोरेट बनाता है, यानी कि एक्चुअल में ये कार्बामाइल यूरिया बोली जाती है। बायोरेट टेस्ट 2 मॉलिक्यूल यूरिया के कंबाइन कर दिए जाकर के अमोनिया निकाल दी जाती है, तो वही ये आंसर आपका। ये देखिए 2 मॉलिक्यूल अमोनिया यहीं से रिलीज होगी, बाकी कहीं से नहीं होगी। ग्रेप शुगर क्या है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ग्रेप शुगर जो है वो ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ग्रेप शुगर क्या है? ग्रेप शुगर इज ग्लूकोज। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स ग्लूकोज हैज? ग्लूकोज के कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं? तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ग्लूकोज पर अगर मैं कायरल कार्बन देख लेता हूं, यानी ग्लूकोज सिंपल ले लेता हूं और कायरल कार्बन को नोट कर पा रहा हूं, तो यहाँ पर CHOH का होल 4 हो जाता है और नीचे CH2OH हो जाता है। तो भाई आप ये जानो, ये वाले जो 4 कार्बन है यही कायरल है, बाकी ना ऊपर वाला है ना नीचे वाला कायरल कार्बन है। तो सिंपल सा मैं ये कह सकता हूँ भाई, अगर आप ओपन कर लो तब भी आपको डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये H हो गया, यहाँ पर C, फिर इधर H ले लो, इधर OH ले लो, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, फिर इधर H ले लो, इधर OH एंड सो ऑन। तो टोटल जो कार्बन का नंबर आता है, जो कायरल एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, वो यहाँ पर 4 होते हैं। अगर 2 की पावर 4 करोगे तो 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16, और 16 ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया मैं आपको बताता हूँ। तो टोटल जो 16 बने हैं, इसमें आपको एक चीज बताएं कि अगर 16 में से देखोगे तो एक ग्लूकोज है और बाकी स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो इसका मतलब हुआ जिसके हम निकाल रहे हैं वो भी काउंटेड है, तो इसका मीनिंग हम लोग फिर 15 पर सिलेक्शन देंगे, इसे 15 पर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 16 ऑप्शन भी नहीं दिया है। ये बात भी ध्यान देनी पड़ेगी, हमें ऑप्शनल भी देखना है कि क्या कंडीशन के हिसाब से हम लोगों को क्वेश्चन देखना पड़ते हैं, तो वो चीज भी हमें ध्यान देनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब भी आपको ध्यान दे देना है कि ये सीरीज आप कितनी इंपॉर्टेंट होगी, ये तो खैर पेपर ही बताएगा, मैं नहीं बता सकता हूं आपको, लेकिन ये होगी बहुत इंपॉर्टेंट। ये बात जरूरी है आपके लिए मुझे बताना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हम बिहार के ही मॉडल पेपर से मैंने कलेक्शन किए हैं, मैंने सेलेक्ट किए हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने मैंने रखा हुआ है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिरकार हम लोग क्वेश्चंस को किस तरीके से ट्रिगर दबाते हैं। ध्यान दें, किस तरीके से क्वेश्चन का ट्रिगर दबाते हैं, इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाते हैं। 55 कह रहा है व्हाट इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या जलवेदार क्वेश्चन ये भी है, जलवा इसका भी चलेगा। व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन मोनोसैकेराइड इन स्टार्च? स्टार्च के बीच में तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम लोग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, चलिए फटाक से टिक कर दीजिए। ग्लूकोज रिएक्ट विद, ग्लूकोज किससे रिएक्शन कर लेता है? तो मेरी नॉलेज जो है जहां तक जा पा रही है कि ग्लूकोज भैया जो है वो Br2H2 से रिएक्शन कर लेते हैं।
सिप्स रिएजेंट, फिनाइल हाइड्रोजन और NaHSO3। तो 56 वाले का जवाब है ग्लूकोज रिएक्ट्स विद Br2 एंड ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करके आपको पता भी होना चाहिए कंपाउंड क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर पर यही सेलेक्ट होगा, यही आंसर आएगा। और इस आंसर को इम्पोर्टेंट भी लगा लो, आ भी सकता है, आ भी सकता है एग्जाम में, इसलिए छोड़ करके नहीं आना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसको छोड़ करके नहीं आना है किसी भी कीमत पर। 57 पे आइए, विच वन इज एल्डोकीटोन। अच्छा एक चीज आपको और बता दें, फिनाइल हाइड्रोजन से आप सोचोगे वो ग्लूकोसाजोन बना लेता है ना, एक्सेस में करते हैं आप ग्लूकोज, ठीक है, ये आपने नोटिस किया होगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताने की जरूरत समझता हूँ कि जो इसका रिएजेंट होता है वो यहाँ पर रिएक्शन नहीं करता, यही ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ग्लूकोज रिएक्ट्स विद, ऐसे कर दो, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड बाई, नहीं तो क्वेश्चन आप कंफ्यूज कर जाएंगे। और कोई बात नहीं है, इसको सही कर दो, थोड़ा सा ठीक कर दो इसे, जरूरत है इसकी। द फार्मूला विटामिन सी, तो विटामिन सी तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो C6H8O6 होता है, C6H8O6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज नॉट वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन डी वाटर में नहीं घुलती, बी सी विटामिन जो है वाटर में घुल जाती है, फोलिक एसिड भी घुल जाएगा, लेकिन विटामिन ए जो है वो वाटर में, विटामिन डी वाटर में नहीं घुलती, विटामिन ए भी वाटर में नहीं घुलती है। इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स समझते हो, हड्डियां कमजोर हो जाती है, टांगे ऐसे करके फैल जाती है, चलने में दिक्कत होती है। डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन मेक डिफिकल्ट, डिम लाइट में नहीं दिखता है तो पता रतौंधी हो जाती है, विटामिन ए लगा लो, यहाँ डी लगा लो, यहाँ इसको कर लो। ये क्वेश्चन क्या छूट गया क्या भाई? मुझे लगता है नहीं। एल्डो, वो विच वन इज एल्डो कीटोज, ये छूट गया है। तो 57वें क्वेश्चन में देखो आप, एल्डो कीटोज कौन है? तो एल्डो कीटोज, फ्रक्टोज जो है वो एल्डो कीटोज, क्योंकि इसी के अंदर जो कीटोनिक ग्रुप होता है। ये क्वेश्चन छूट गया था तो इसको हम लोग दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट सीरीज में चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, पूरे 100 क्वेश्चन अब आज करा दूंगा, और आपको भी लगेगा नहीं साहब हमने पढ़ा है, और कुछ लोग जो हैं वो अपने अपने विचारों से मेहनत कर रहे हैं। विटामिन, दिस विटामिन इज लेस, दिस विटामिन इज लेस एडवांटेज, क्या लिखा है, एवन, कुछ शब्द यहाँ पर मिसप्रिंट कर गया है, टू वेजिटेरियन, ठीक है। तो वेजिटेरियन में कौन सी विटामिन की मुझे लगता है लेस अवेलेबल लिखा है, अवेलेबल है, मुझे अवेलेबल है, अवेलेबल होना चाहिए। दिस विटामिन इज लेस, हाँ लेस अवेलेबल। कौन सी विटामिन जो हरी सब्जी ज्यादा खाते हैं, तो मुझे लगता है उनके अंदर जो है वो विटामिन B12 की कमी हो जाती होगी। क्योंकि एक चीज और भी है, पानी में घुल जाती है और ये निकल भी जाती है, स्टेबलाइज नहीं होती है विटामिन B12 जो होती है। इन बेंजीन सल्फोनेशन द एक्टिव स्पीसीज, सल्फोनेशन में मुझे लग रहा है एक्टिव स्पीसीज SO3 लग क्या रहा है, यही होना चाहिए। 62 वाले का जवाब बी ही होना चाहिए। आप लोग भी अपने जवाब में अगर कोई करेक्शन आपको लगता हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट होगा तो फिर आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट, बेंजीन हैज, अरे यार बेंजीन में 6 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लिए मुझे बुद्धि लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। और अगर एक एक क्वेश्चन ना आए तो बताना, जादुई क्वेश्चन इसलिए नाम दिया है, बिहार स्टेट में आना निश्चित 100% लिख लो, यहाँ पर 100% बिहार स्टेट लिख लीजिए, ना आ जाए तो बता देना, मेरा नाम बदल देना, ठीक है, नोट कर लो कहीं पर जा करके, फिर बना देना वीडियो। दिस इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इन मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है? तो आपको सभी ग्रुप आपको आर्थोपैरा दिख रहे होंगे, लेकिन जो CN होता है ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कर देता है, इलेक्ट्रोफाइल जब आता है तो वो हमेशा मेटा पर, आर्थोपैरा पे घटा देगा और मेटा पर बढ़ा देता है। तो फिर इसका मतलब यहाँ पर यही, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन 40% है, कार्बन आपका 40% हो गया, तो 40/12 कर दो,
हाइड्रोजन आपका 6.66 हो गया बटे 1 कर दो, और रेस्ट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आ जाएगी मेरे हिसाब से 46 47 मान लो, 53 पॉइंट कुछ आएगी। तो ऑक्सीजन 53.3 लगभग मान लीजिए, डिवाइडेड बाई 16 कर दीजिए, तो ये होना 12 तिया 36, 3.3, ये 6.6, ये 16 तिया 48, यानी ये भी 3.3 समथिंग, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि फार्मूला जो है वो CH2O आना चाहिए। मॉलिकुलर फार्मूला, इसका इंपेरिकल फार्मूला पूछा है, तो ये CH2O आ जाएगा। बिल्कुल इसी मेथड से डायरेक्ट वे में निकाला करिए, जिससे कि आपको आराम रहे, जल्दी समय बचे। मेन पेपर में होता है समय की बचत कर लेना। पेपर क्रोमेटोग्राफी हैज द फॉलोइंग मोबाइल एंड स्टेशनरी फेजेस रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो मोबाइल और भाई आपको सिंपल सी स्टेशनरी फेज भी होती है। अगर आपने देखा होगा पेपर क्रोमेटोग्राफी में, तो जो एक फेज मूव करती है और एक दूसरी भी लिक्विड, पहली भी लिक्विड, दोनों लिक्विड होती हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन लगा लीजिए। एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड हम लोग डिसॉल्व करके उसे आगे मूवमेंट के लिए देते हैं। लेसिग्ने टेस्ट, द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ नाइट्रोजन सल्फर के लिए हम लोगों को मेरे हिसाब से यहाँ पर FeCl3 का प्रयोग किया जाता है। ब्लड रेड कलर मिलता है, यहाँ पर ब्लड रेड कलर मिलता है। अगर दोनों है तो NaCNS बना लेता है ना, NaCNS बना लेता है, और इस कंपाउंड जो बना हुआ है ये ब्लड रेड कलर देता है। FeCl3 के साथ में ब्लड रेड, खून की तरह लाल, ब्लड रेड कलर देता है, खून की तरह लाल रंग देता है। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है, सेकेंड ऑर्डर 1/T और A/A आने सक्सेस द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट A एंड B। ए और बी की क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए? अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो फॉर ए सेकेंड ये वाली इक्वेशन आएगी ना, और इस वाली इक्वेशन के लिए हमें पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, इसके लिए डेरिवेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं कि अगर हम लोग जैसे a की पावर 2 रखते हैं तभी ये आती है, और a की पावर 2 तभी हो जाएगी जब a b के बराबर हो जाएगा। दोनों a b मत लीजिए, तब यानी a की पावर 2 का मतलब है a और b बराबर कर दो। तो मेरे हिसाब से मैं डायरेक्ट निकालने की कोशिश करी है मैंने। आप लोग एक काम ये करिए, डेरिवेशन में एक, भाई अगर मान लो हम ऐसे कहें, a second order reaction is that reaction in which rate is directly proportional to the concentration of reactant, तो यहाँ a और b है। लेकिन जब a और b को हम लोग इसे दोनों की कंसंट्रेशन बराबर कर दें, इसको a के बराबर कर दें, तभी a स्क्वायर आएगा, तभी नीचे a आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर a ऑप्शन हमें लेना पड़ेगा, यही सही आएगा। चेक भी करके देख लीजिएगा। 69th क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 100 ml लिया है हमने वाटर एंड 50 ml ईथर, दोनों को मिला दिया। अब 100 ml वाटर लिया, और आप वाटर और दूसरा क्या लिया मैंने, ईथर लिया है, मिलाया, ठीक है, 50 ml ईथर मिलाया। 100 ml वाटर एंड 50 ml ईथर वर मिक्स्ड विद सक्सिनिक एसिड, ठीक है, सक्सिनिक एसिड के साथ मिला दीजिए। तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि ईथर के वजन देखो कितना है, ईथर का फेज इतना दे रखा है, तो यानी कि 0.127 डिवाइडेड बाई, अब ईथर मिलाया है तो इसका मतलब है कि ईथर कितना है, 50 ml है, 50 से डिवाइड कर दो। और आपने देखा है कि दूसरा क्या है, वाटर कितना है इतना ग्राम, तो यानी कि 1.843 डिवाइडेड बाई 100 कर दो। इन दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको C1 मान लो कंसंट्रेशन, और इसको आप मान लो C2 कंसंट्रेशन, ये मान ली स्ट्रेंथ मान लीजिए, ग्राम पर लीटर में आएगी, मोलरिटी ना मान लेना इसको है। तो जो वैल्यूज आएंगी इनमें क्या करना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देना, यानी कि C2/C1 इज इक्वल टू निकाल लेना। तो C2 तो ये हो गया 1.843/100, और ये आ गया C1, तो ये नीचे ऊपर चला जाएगा आपका 50, और नीचे आ जाएगा आपका 0 पॉइंट इंटू में 0.127। तो ये तो आप दो बार काट दो, ये 2.2 में 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और आपका हो गया 2 एकम 2, और ये लगभग 1/2 के ये आपका आ जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका 0.921/0.127। तो ये वैल्यू लगभग 9 से तो कम ही हो जाएगी, डिवाइड कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए, डेसिमल तो हट जाएगा। 921 को डिवाइड कर दें 127 से, है 921 को डिवाइड कर दें 127 से है। चलो भाई देखें, कैलकुलेटर कहाँ गया भाई, ये इस कैलकुलेटर को निकालें। 921
डिवाइडेड बाई 127, तो भैया 7.2 के आसपास आ रहा है। तो आप चेक कर लो, 7.2 एक ही आंसर दिया है, दूसरा है भी नहीं, तो फिर मेरे हिसाब से आंसर यही आना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और करना भी चाहिए था आपको मेरे हिसाब से। इसमें वेंट ऑफ फैक्टर पूछा था, वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन इज कितना। इन दिस सॉल्यूशन बेंजोइक एसिड क्या है, डाइमर बना लेता है, डाइमर बना लेता है, सिंपल सी बात है, 70 का बी लगा लीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप अगर करना चाहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन की आपको डिमांड है, इस तरीके के क्वेश्चन में आप इंटरेस्टेड हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करिए कि सर हमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और अब आप हमें प्लीज इसी तरीके की वीडियोस देते रहिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेट रहूंगा। अब ये हमेशा 14 के बराबर होता है, तो इस 71 वाले में कुछ सोचना नहीं, 71 वाले में हम लोग सी लगा लेते हैं भाई, फार्मूला ही होता है पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये फार्मूला होता है। 72 वाले पर चले आइए, 72 वाले में जाता हूँ, 72, चलिए 72 में चल रहा हूँ। इन DNA द कम्प्लीमेंट्री बेस, ओह कितना बढ़िया बात है, मैंने आपको बताया था ANT यानी कि ए अदनान चामी गए थे, अदनान चामी गए थे, अदनान चामी गए थे, तो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन से, यानी कि 72 वाले का आंसर भी साफ दिख रहा है, अदनान थे और गए चामी, यानी कि ये पहला दो ए से टी जुड़ेगा और आपका सी से जी जुड़ेगा, तो ये दोनों यही ऑप्शन हमारे पास में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन आप भी करिए, मुझे अच्छा लगेगा। 73 पर आ जाइए। 73 एट व्हाट टेम्परेचर आर रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम एट 1 एटमॉस्फेयर इफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दे रखा है, तो आप फार्मूला लगा दीजिए। क्या पूछा क्या है, दीज वैल्यूज डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर इफ सिग्निफिकेंट फैशन, ठीक है। तो एट व्हाट टेम्परेचर, टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस हो जाता है, वैल्यू पुट कर लीजिए और मैं सीधा सीधा कैलकुलेशन पुट कर देता हूँ। डेल्टा एच की वैल्यू ये है और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कर देता हूँ, किलो जूल है वो जूल में है, तो इसको भी जूल में किलो जूल में कन्वर्ट कर दूँ, इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट कर दूँ, 0.010 और इधर आ जाएगा, तो या इसे इसे 10⁻³ कर दो, दोनों बातें हैं, इसे 3 कर दो, तो 30.58 इंटू 10⁻³ जूल में आ गई, और ये 66.1 कर दीजिए, देखिए कितनी आती है, कितनी आ जाती है वैल्यू, यानी 30,580 आएगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 30,580, आप लोग कैलकुलेटर ना चलाइएगा, 30,580 भागे 66.1, ये 46.2 आ रही, 462, सॉरी 462 आ रही, 462, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आप भी चेक कर लीजिएगा डिवाइड करके, सिंपल सा फार्मूला है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है। 10 ग्राम हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विद 64 ग्राम ऑक्सीजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन को 64 ग्राम यानी कि 10/2 कर दो तो 5 मोल हो गया, और 64/16 कर दो, ये 4 मोल हो गया, दोनों के मोल बना दिए मैंने खट से, ये 5 मोल और ये आपके हो गए 60 ग्राम ऑक्सीजन है ना, तो ये 32 हो जाएगा ना, 32 दूनी 64, तो 2 मोल आ जाएगा, 5 मोल 2 मोल हो गया। अब कह क्या रहा है वो समझिए, कि द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड विल बी इन, अमाउंट वाटर का कितना बनेगा, तो आप समझिए कि अगर हम लोग H2 प्लस O2 यानी कि 2H2 प्लस O2 2H2 बनाते हैं, यहाँ हम लेते हैं 4 मोल, 4 मोल लेते हैं तो 2 मोल बनता है, 4 मोल हम लेते हैं हाइड्रोजन, तो हम यहाँ बनता है 2 मोल, 5 लेंगे तो क्या बनेगा, 2/4 गुणा 5 यानी कि 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, लगभग 2 के आसपास बनना चाहिए। तो यहाँ 74 वाले में ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो रहा है, कि मुझे लगता है कि वेरिएशन है, इसमें 1 मिनट रुक जाइए, चेक करता हूँ, चेक कर लेता हूँ। 10 ग्राम हाइड्रोजन ठीक किया मैंने, मोल बना दिया, 64 लिया तो 32 दूनी O2 है ना, 32 दूनी 64, 2H2 बन जाएगा। तो इसमें करना क्या पड़ेगा, 2 मोल से 1 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल के लिए चाहिए 1 मोल ऑक्सीजन, ठीक है, हाँ 2 मोल के लिए चाहिए, यहाँ मोल है ना, मैंने वजन रख दिया, वही दिक्कत आ गई, इसलिए गड़बड़ा गया, यहाँ 2 मोल के लिए चाहिए 1 मोल ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये बात, तो इसके लिए 5 मोल के लिए 1/2 गुणे 5 ऑक्सीजन चाहिए होगी, ठीक है, तो इतनी ऑक्सीजन चाहिए,
तो इसका मतलब है यहाँ पर जो है ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, कंज्यूम हो जाएगा पूरा। तो 2 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 मोल हाइड्रोजन चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट दुगना चाहिए ना, 1 मोल के लिए 2 तो 2 के लिए 4, ठीक है सही है। तो लिमिटिंग रिएजेंट से कंडीशन चलेगी। द फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ 1/n क्या होनी चाहिए। तो बड़ा खुजली वाला क्वेश्चन आ गया। खुजली वाला क्या है कि x/m इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए k p की पावर 1/n होता है, और 1/n की वैल्यू कहाँ जाएगी कि हम लोग फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में, क्योंकि आपको पता है 1/n की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो लो प्रेशर पे रखा जाता है, 1/n की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हाई प्रेशर पे हो जाएगी, और इंटरमीडिएट के लिए 1/n की वैल्यू जो लेस देन 1 हो जाए, मतलब 0 से थोड़ी सी ज्यादा और लेस देन 1 हो जाए, ये कंडीशन हो जाए, तो इसका मतलब है फिर आंसर नंबर क्या होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना, इन्हीं के बीच में होना चाहिए। तो ये ए ऑप्शन लगा लेते हैं यहाँ से खट से। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अच्छा लग रहा है। डिटॉल क्या है, ये क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल का मिक्सचर माना जाता है, तो क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल पे कर लीजिए। व्हाट इज नॉट प्रोड्यूस विद ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी क्या नहीं प्रोड्यूस करती, तो ह्यूमन बॉडी जो है कभी भी विटामिन से नहीं बनाती, विटामिन हमेशा आउटर सोर्स से लिए जाते हैं, विटामिन हमेशा बाहर से लिए जाते हैं, विटामिन नहीं, इसलिए विटामिन की कमी हो जाती है। विच वन इज एंटी हिस्टामिन, इसमें से एंटी हिस्टामिन कौन है, तो डाइफिनाइल हाइड्रामीन जो है, इसकी जो खाते ही हिस्टामिन को, हमारे जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है उनको रोकता है। वैक्सेस क्या होते हैं, वैक्सेस एस्टर्स होते हैं, ये नेचुरल जो एस्टर होता है वो आपका वैक्स से ही होता है, मधुमक्खी का जो शहद से निकलता है। विच वन इज द सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में इलेक्ट्रॉन यहाँ 14 हो गए, यहाँ भी 6 8 14 हो गए, यही होगा, चेक करते जाइएगा यही होगा। द सोल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड विल शो द मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी, जिसमें आई की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर 4 1 5 है, यहाँ पर 1 2 1 3 है, आई कैसे मिलेगा ये भी बता देते ना। देखो K4 FeCN का होल 6, K4 FeCN का होल 6 को तोड़ोगे तो K पॉजिटिव और FeCN का होल 6, इसके ऊपर 4 नेगेटिव, तो यहाँ पर 4 आयन मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अब इसे तोड़ोगे तो 1 ये प्लस 2 ये 3 मिले, तो ओवरऑल फिलहाल यहाँ सबसे ज्यादा इसी को मिलेंगे और सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी यही शो करेगा। विच वन इज पैरामैग्नेटिक, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक पूछा गया है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पैरामैग्नेटिक में ऑप्शन क्या क्या दे रहा है, पैरामैग्नेटिक में ऑप्शन क्या क्या दे रहा है। अब यहाँ आप चले आइए, तो इस वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शन पैरामैग्नेटिक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्रोमियम के केस में ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अनपेयर्ड का मतलब यहाँ पर क्रोमियम जो है वो 24 होता है ना, तो ये आर्गन हो गया, और 3d5 4s 1 होता है, एक यहाँ से चला जाएगा, 2 यहाँ से, 3 अनपेयर्ड रह जाएंगे। तो इसका मतलब है फिर भी अगर पेयरिंग करा भी लेता है बाई चांस, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 4s सबसे ऑर्बिटल में जंप जो है वो 3d में कर जाएंगे, तो इसका मतलब है वो पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग जब हो जाएगी तो इसका मतलब होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टिंग करके घूम गया, दिमाग रुक जाए। देखिए क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था पहले तो ये देखना पड़ेगा ना, तब तो आंसर मिलेगा, गड़बड़ा गया। विच वन इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है, दिमाग में डाया चल रहा था ना, इसलिए गड़बड़ा गया क्वेश्चन। विच वन एकदम से गड़बड़ाया ना, विच वन इज पैरामैग्नेटिक, तो पैरा का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, इसी में आएंगे अनपेयर्ड। डी में चेक कर लो, यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये पेयर 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 सब हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये ब्लैंक चला गया, एक ये चला गया, और इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आ गए, 2 यहाँ चले गए। अब उसके बाद जो है वो आपके 3 अनपेयर्ड हो गए, तो मतलब पैरा हो गया, डन, ठीक है, मान ली D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होती है इसके अंदर, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। विच वन इज पैरामैग्नेटिक, 83 पे आइए। 83 में अगर हम Cl2O को देखें, ये मुझे याद है कि Cl2O का अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप, तो ClO2 तो ClO यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर ऐसे करके बना दीजिए, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाई देंगे, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आपको दिखाई दे जाएगा, ध्यान दीजिए, दे जाएगा। इसके बाद इफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ, इसकी पीएच वैल्यू पूछ रही है, पीएच आप 12, इट्स KSP पूछा है, OIC, KSP के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर OH आयन की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, और OH आयन कंसंट्रेशन जो है वो ऐसे नहीं निकलेगी, ऐसे निकलेगी, देखो POH इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻⁻, घटा दीजिए, ये 12 है, 12 में से 14 में से घटाओ 2 हुआ,
तो पीएच 2 ही, पीओएच जो है वो इसका आपका 2 आ जाएगा, पीओएच इसका 2 आ जाएगा। तो ओएच आयन कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10⁻²⁻² आ जाएगी। ठीक है, अब ओएच आयन कंसंट्रेशन पता लग गई, तो इसका मतलब है कि BaOH के होल ट्वाइस को आप तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे, Ba और प्लस और 2OH नेगेटिव में तोड़ेंगे आप। ठीक है, इसका 1 मोल टूट रहा है तो इसका 1 बन रहा है, इसके 2 बन रहे हैं। इसका अगर 10⁻² टूटेगा तो इसका मतलब हुआ कि 2s इज इक्वल टू जो है वो 10⁻² हो गया। तो यानी अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो KSP इज इक्वल टू KSP इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2s ये हुए, s ये हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि फार्मूले में हम लोग लेना पड़ेगा s इंटू एस का स्क्वायर हो जाएगा, 4s³ आ जाएगा, 4s³। और 4s³ का मतलब हुआ कि यहाँ पर हम लोग 4 रख लें, s की वैल्यू रख दें। और s की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो s निकालना ही पड़ेगा। s कितना आएगा, s निकालने के लिए हमें ये वैल्यू s इज इक्वल टू इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो भी वैल्यू आएगी पुट कर लीजिएगा और पुट करके आंसर निकालिएगा। लगभग हमारा उम्मीद है 5 के आसपास आंसर आता है। तो 5 में 2 दिए, इन 2 में से एक आएगा, इन 2 में से एक आंसर आएगा। चेक करके बताइएगा, 2 में से एक आंसर आएगा। इसमें केवल -7 है, वैसे भी देखता हूँ। तो ये दिया है तो s इज इक्वल टू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये 2 पंजे 10, 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा 6, यानी कि 84 का आंसर मेरे हिसाब से अब जो है वो आना चाहिए आपका। एक नीचे वाली वैल्यू, इन 2 में से एक आएगा। फिलहाल कैलकुलेशन करिएगा, हमारे लिए टाइम लगेगा, लेकिन आपको आंसर बताऊंगा कि इन 2 में से एक होगा। प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर बाई किसके मेथड के द्वारा मिल सकता है। तो यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस से हम आरओ से पानी को एकदम फ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखे हैं 86 वाले का। तो 86 वाले में स्टैंडर्ड पोटेंशियल पर चले आइए, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल इसका ये दे रखा है, इसका ये दे रखा है, इसका ये दे रखा है। R एंड Fe ब्लॉक्स आर केप्ट टुगेदर, इट विल बी, दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि दोनों में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर हम लोग दोनों की वैल्यूज को देखें तो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाती है एक दूसरे की वैल्यू। तो इसलिए मेरे हिसाब से आंसर में ये दोनों इन दोनों का जो रेशियो है अनचेंज्ड रहता है, अनचेंज्ड रहना चाहिए। चेक करिएगा आप लोग भी इसको। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ द आइसोमर, आइसोमर सबसे ज्यादा किसके बनेंगे। तो देखो ये तो सब जो है बाइडेंटेड, यहाँ पर एम्बीडेंटेड लिगेंड लगा हुआ है, एम्बीडेंटेड। और एम्बीडेंटेड 2 सदफ से जुड़ जाएगा तो इसका मतलब सबसे ज्यादा फिर इसके बढ़ जाएंगे ना, जो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका वेरिएशन कर जाएगा, क्योंकि एम्बीडेंटेड लिगेंड से एससीएम भी होगा, एनसीएस भी होगा, तो दोनों तरीके से जुड़ सकता है। तो यही सबसे ज्यादा बना देगा, बाकी नॉर्मल तो बनाएंगे, ये भी बन जाएंगे। 88 वाले पर आइए। अगर ये रिएक्शन दे रखी है तो dB अपॉन dt दे रखा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। अब अगर ये दे रखा है तो 1/3 माइनस साइन के साथ में dA अपॉन dt हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 dB अपॉन dt हो जाएगा। ये ध्यान देना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब dB अपॉन dt जो बनेगा वो बनेगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो 88 वाले का ये आना चाहिए भाई। ये वैल्यू इधर चली आएगी, तो ये dB अपॉन dt इज इक्वल टू 2/3 माइनस साइन के साथ dA अपॉन dt के टर्म में आ जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इस पर भी लगा लीजिए। ये सब जादुई क्वेश्चन ढूंढ करके लाया था मैं, और आप देख रहे हैं कि वाकई में जादुई क्वेश्चन है। पी पाई किसमें होना चाहिए, पी पाई तो इनमें होगी, इसमें होगी, लेकिन इसमें डी ऑर्बिटल है सल्फर में, तो इसमें पी पाई डी पाई होगी। बी आंसर लगा लीजिए। सरपेक्स प्रोसेस पूछा जाता है, 90 क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि सरपेक बॉक्साइड के लिए हम लोग सिलिकन की जब इम्प्योरिटी होती है SiO2 की, तब इसको प्रयोग में लाते हैं। तो इसको भी ध्यान दिए। एन आइडियल सॉल्यूशन, फिर देखिए, एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन इट्स कंपोजिशन, आइडियल सॉल्यूशन कब बनता है, जब दोनों के बीच में कोई एनर्जी का चेंज नहीं होता है, तब आइडियल सॉल्यूशन बनता है। तो नाइदर चेंज इन वॉल्यूम नॉर एंथैल्पी, ये वाला लगाइए, जब एनर्जी में कोई चेंज ना हो। तो नेक्स्ट पे आ जाइए। केवल 10 क्वेश्चन बचे हैं। अगर आप उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन की भरपूर डोज मिलती रहे, तो उस डोज के लिए आपको फिर हमें कमेंट जरूर करना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेम बेंट ऑफ फैक्टर। अब भाई यहाँ पर K4
K4 FeCN का होल 6 को अगर हम तोड़ते हैं तो 4K पॉजिटिव बनता है, और CN जो है FeCN का होल 6 यहाँ पर 5 आता है, 4 + 1 मतलब 5, तो 2 और 1 यानी ए आना चाहिए, यहीं पर मिलेगा 5, बाकी कहीं तो 5 है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। 93 वाले क्वेश्चन को करिए। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ द ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबस्शन ऑफ इथाइलिन। तो पहले तो मैं C2H4 को तोड़ डालूं और C2H4 के अंदर ऑक्सीजन डालूं, बना दूं CO2 और वाटर बना देता हूं। तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये हो गया। तो उसके बाद आ जाता है, ये इसका 28 ग्राम होता है। तो 28 ग्राम के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए, बैलेंसिंग देख लो, 2 दूनी 4 और 2 6 यानी कि 3। तो 28 ग्राम के लिए हमें चाहिए 16 छंग 96 है। तो ये हो गया 16 छंग 6 छंग 6 कम 6 हाँ, ठीक है। तो 28 ग्राम इथाइलिन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, इतनी चाहिए। तो पूछा कितने के लिए, 2.8 के लिए, तो डेसिमल में आ जाएगा, सिंपल सी बात है, डेसिमल में आ जाएगा। तो 9.6 आ ही जाएगा भाई, ये 28 के लिए 96, 2.8 9.6 हो जाएगा। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। चलिए आइए, बहुत सुंदर, बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं। अब भी आपको तसल्ली नहीं होती तो एक बार तो यार सैल्यूट मार दो भाई क्वेश्चन के लिए। 94th वाले पर आ जाइए। द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ KN4 नीडेड टू 1 मोल ऑफ द सल्फाइट आयन। तो इसकी रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, मेरे हिसाब से रिएक्शन याद होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। देखो एसिडिफाइड जब लेते हैं तो Mn जो है वो Mn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है जब Mn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन का नंबर, यानी ये सल्फाइट आयन जो है वो सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे और इसके 5 मोल लगेंगे। तो आपने पढ़ा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट में, NCERT में ये दिया हुआ है, ये NCERT में दिया हुआ है, नोट कर लो, 2/5 आएगा इसका आंसर, है ना। एसिटाइलिन हैज द फॉलोइंग बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। तो कार्बन एटम के बीच में 2 पाई होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई 1 सिग्मा, 2 पाई 1 सिग्मा, ये ए ऑप्शन आना चाहिए। 95 का ए ऑप्शन जिंदाबाद, ए ऑप्शन जिंदाबाद। एट CMC सर्फेक्टेंट, यानी कि ये क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। तो और भी आयन देख लेते हैं, एक है हाइड्रोलेस, अगर यही हो जाता तो आंसर हम यही लगा लेते, लेकिन आंसर तो यहाँ दिखने को तैयार नहीं है, एसोसिएट कर जाता है। वेरी गुड, एसोसिएशन भाई मिसल ये होती है, पर ऐसे करके सांप की तरह आपने देखा होगा सर, एसोसिएशन हो जाता है। 97 पर चले आइए। 97 पर आपने KP इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा N हो जाता है। तो ये KP अपॉन KC इज इक्वल टू RT की पावर 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो -1, तो 1 अपॉन RT हो जाएगा। तो यानी कि 97 वाले का C भाई, -1 नीचे हो जाएगा, सिंपल। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH, कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई। बेस तभी निकलेगा जब हम इसमें से एक H और कम कर देंगे तो O डाई निगेटिव हो जाएगा, O डाई निगेटिव। ये ऐसे क्वेश्चन तैयार करिए 99 और 100। द प्रेसिपिटेट, ये आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया 99 वाला। तो यहाँ पर KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C का S मान लो 2S, यानी S इंटू 2S का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4S क्यूब, है ना। 4S क्यूब निकाल दीजिएगा, और जब 4S क्यूब निकालो तो आयनिक प्रोडक्ट निकाल लेना, आयनिक प्रोडक्ट सबके निकाल के वैल्यू पुट कर देना। निकालिएगा यहाँ पर वैल्यू कितनी, 99 में आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, एक तो करो 100 में से। और वॉशिंग सोडा भी आपको पता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, ये भी आपके लिए होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 99 और 100 दोनों आप होमवर्क में करके हमें भेजिए, हम आपके लिए और क्वेश्चन जब तक तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की, जादुई क्वेश्चन की ये सीरीज मैंने आपको दी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, पसंद आए हो, तो कमेंट जरूर करिएगा, और बिहार में आप सेलेक्ट हो, यही मेरी ईश्वर से काम। थैंक यू।